हेलो गाइज, हमने एक्सरसाइज 8.1 कवर कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्री का कवर नहीं किया था, उसका पार्ट 1 कवर किया था 5 क्वेश्चन 8.1 का, और पार्ट 2 में 8.1 के पार्ट 2 में हम 6 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक पूरा कवर करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो ये रहा, हमने वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 कवर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी। चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। बोल क्या रहा है, किस तरीके से बनाएंगे? एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण है। तो हमें एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री से कम रखना होगा। पेंसिल से बनाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना लेते हैं, छोटा सा। जिसमें बोला है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो एंगल ए और एंगल बी ये भी 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है, इसलिए ए और बी यहाँ डाल दिए और सी यहाँ डाल देंगे, क्योंकि सी को हमें 90 डिग्री दिखाना है। अब आगे पढ़ते हैं। तथा कॉस ए बराबर कॉस बी तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी जो है, उसमें एंगल जो सी है वो हमारा क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। ये देखिए 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो बस इसको हम वही एक जो भिन्न का जो हमारा ट्रिक था, लाल कच्चा कच्चा आम लेकर आया। तो यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस ए आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और हमारा ये भी हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। लेकिन आधार बटा में कर्ण हमको किसके हिसाब से देखना है? ए के हिसाब से। ए के हिसाब से ये हमारा क्या हो गया? इसका जहाँ पे एंगल है उसके बगल वाला ये हमारा क्या हो गया? आधार हमारा ये हो गया और लंब हमारा ये हो गया। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको ए सी हमारा आधार हो गया और लंब हमारा कर्ण हमारा क्या हो गया? ए बी। ए बी हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बी के हिसाब से। कॉस बी है तो यहाँ पे हमने इसको थीटा माना, तो थीटा के बगल वाला आधार हो गया। तो हमारा क्या हो गया? बी सी हमारा आधार हो गया और कर्ण तो हमारा ए और बी ही रहा, ए और बी। तो ए सी बटा में ए बी बराबर है बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये देखिए बराबर के इक्वल टू के बराबर के एक दूसरे का साइड कट जाता, तो ए बी से ए बी हमारा कैंसल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। तो आइए यहाँ देखते हैं इसको समझने के लिए। ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है। एक छोटा सा यहाँ पे है सम्मुख भुजा वाला, कि ए सी के सम्मुख हमारा बी है। बी कौन है? ए सी के सम्मुख हमारा बी कौन है और बी सी के सम्मुख हमारा ए कौन है। तो जो
कोण सम्मुख होता है वो बराबर होता है। जैसे कि बी और सी के सम्मुख है ए और सी के सम्मुख है बी, तो ए और बी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ पे एंगल बी बराबर एंगल ए हो जाएगा। चलिए इसका कारण भी बता देते हैं। चलिए हाँ, ये देखिए अब दिख रहा होगा। चलिए इसका कारण भी बता देते हैं। तो कारण क्या है इसका, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपका इसका आंसर निकल गया कि एंगल बी बराबर एंगल ए क्यों है, क्योंकि हमारा ए सी बराबर है बी के और ए बी बराबर है सी के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 7 कर लेते हैं। 7 में क्या है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड 8 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cot थीटा का 7 भिन्न 8 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम फिगर बना लेते हैं। ये रहा स्केल। नब्बे डिग्री का हमारा ट्रायंगल बन गया। चलिए इसका नेम दे देते हैं, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी दे देते हैं। ये हम 90 डिग्री रखते हैं और इसको थीटा भी नहीं देते हैं, बस ये 90 डिग्री का रखते हैं। और चलिए क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपका था cot थीटा 7 डिवाइडेड बाई 8। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या था, cot थीटा डिवाइडेड बाई 7 8। तो हमारा cot थीटा का भिन्न क्या था, हमारा cot थीटा का लाल के ए, साइन कॉस टैन कॉस एक से कॉट क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार का उल्टा, आधार बटा लंब। तो आधार बटा में लंब, ये हो गया इसके हिसाब से। अगर ये आपको देखना नहीं आता है तो आप हमारा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है जो मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, उसे देख सकते हैं। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा 7, हमारा आधार हो जाएगा 7 और लंब क्या हो जाएगा, हमारा लंब है 8। अब चलिए पैथागोरस रूल से हम कर्ण भी निकाल लेते हैं, AC भी निकाल लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय से क्या था फॉर्मूला हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC तो दिया नहीं है, AC तो हमें निकालना है। आधार हमें कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर, और BC हमको दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर ये कितना हो गया, 49 प्लस 64। 49 64 मैंने 7 और 8 का स्क्वायर किया हुआ है। 49 प्लस 64 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा कितना आएगा, 3 1 1
113 AC का स्क्वायर। अब AC से स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर के इधर जो भी है उस पे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो हमारा AC क्या आ गया, अंडर रूट 113। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा कर्ण निकल गया। अब कर्ण निकलने के बाद हमें क्या करना था, कर्ण निकलने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन और थे। ये देखिए, पहला था हमारा ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, फिर -1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस, ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको लिख लेते हैं 1 डाल के, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लाइन दे देते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, नीचे क्या था 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जिसे मैं साइड में लिख लेती हूँ, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मैं साइड में लिख रही हूँ। इसका एक फॉर्मूला था a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या आपको इसकी ही तरह, ये देखिए इसी की तरह, ये नहीं दिख रहा कि a प्लस बी फिर है a माइनस बी, क्या आपको सेम इस फॉर्मूले की तरह ये नहीं दिख रहा? तो चलिए इस पे हम इसको पुट कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे a माना मैंने इसको और b माना मैंने इसको, तो आएगा 1 1 का स्क्वायर, ये देखिए a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। अब नीचे भी सेम वैसा ही दिख रहा है, नीचे भी सेम ऐसा ही दिख रहा है, 1 प्लस कॉस ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस, बिल्कुल सेम इसी की तरह दिख रहा है। तो चलिए नीचे भी कर देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। साइन का जो हमारा भिन्न था, किसका भिन्न था, हमारा भिन्न था लाल कच्चा कच्चा आम लेकर आया। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हमारा हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। चलिए फिगर में देखते हैं, लंब बटा में कर्ण फिगर में देखते हैं। तो हमारा लंब क्या है, हमारा लंब है 8 और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण हमने कितना निकाला था, अंडर रूट 113। तो 1 का स्क्वायर माइनस 8, लंब की जगह 8, यहाँ सॉरी, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब लगाते हैं डिवाइड, इस बड़े वाले डिवाइड की जगह डिवाइड, 1 का स्क्वायर और कॉस का हमारा क्या था, कॉस का हमारा था, यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, कॉस का था आधार बटा में कर्ण, तो कर्ण तो हमें पता था, सॉरी ये माइनस है,
कर्ण हमको पता था क्या था, √113, और आधार हमारा क्या था, आधार देखिए फिगर, आधार हमारा 7 है, तो आधार हमने 7 कर दिया, सबका स्क्वायर कर दिया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 1 को आप कितनी बार भी स्क्वायर कीजिए वो 1 आएगा, -64 आएगा, और यहाँ जो है अंडर रूट है, तो अंडर रूट पे अगर स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, 113 आएगा। यहाँ तक सॉल्व हुआ, यहाँ तक सॉल्व हुआ, और फिर नीचे करते हैं 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितनी बार भी कीजिएगा तो 1 आएगा। और फिर है आपका 7 का स्क्वायर, 7 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये सारे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो भी है सबके ऊपर स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर होगा 49। और अभी हमने बात किया था कि अगर अंडर रूट लगा हुआ है और अंडर रूट पे अगर स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हटाएंगे तो 113 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये और ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, हाँ गाइस, तो इसको हम काटते नहीं है, इसको काटने से पहले यहाँ मैंने काट दिया है, आप काटिएगा नहीं, यहाँ काटने से पहले अगर आप देखिए ऊपर का, अगर आप देखिए तो ये भिन्न का घटाव बन रहा है। अगर एक के नीचे अगर एक लगा दे, अगर किसी डिजिट के नीचे कोई डिजिट ना हो इसका मतलब एक होता है, तो ये भिन्न का घटाव बन रहा है और नीचे भी भिन्न का घटाव बन रहा है। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं आगे के लिए, यहाँ पे करते हैं। तो इसके नीचे 1 है, तो ये देखिए 113 यहाँ आ जाएगा। मुझे पता है भिन्न का घटाव सबको आता होगा, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बताती हूँ, यहाँ सीधे हम सॉल्व करते हैं। 113 और यहाँ पे 1 है, तो 113 यहाँ पे भी आ जाएगा, -64 एक लॉन्ग ब्रैकेट, फिर नीचे भी हम वही करते हैं 113 और क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 113 इसके आधार पर, माइनस हम क्या करते हैं 49। अब जो मैंने यहाँ काटा था अब आप काट सकते हैं इसको, और इसको देखिए ध्यान से, तो आप यहाँ पे काट सकते हैं, नीचे नीचे आप काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, अगर हमारे पास बच गया 113 - 64, फिर हमारे पास बचा है 113 - 49, तो यहाँ पे आप माइनस करिएगा तो क्या आएगा 49 डिवाइडेड बाय 64, यह आपका 1 का आंसर निकल आया जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, ये 1 नंबर जो हम सॉल्व कर रहे थे ये निकल आया। अब इसी क्वेश्चन में एक और था, हमको कॉट का वैल्यू निकालने बोल रहा था, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने बोल रहा था। तो चलिए यहाँ पे एक और लाइन देते हैं, मैं सोच रही हूँ एक ही पेज में कवर कर लूँ क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन नंबर 10 लिख रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ सभी इसी में कवर कर लूँ। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, लंबा करके सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम कॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ही लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, भिन्न क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा का आधार बटा में लंब, हाँ आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा 7 है और लंब हमारा 8 है। चलिए लिख देते हैं 7 का और 8 का स्क्वायर, क्योंकि कॉट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा हमारा 49 और 64। तो हमारा इसमें जो 1 नंबर था क्वेश्चन नंबर 7 में जो 1 था उसका भी 49 डिवाइडेड बाय 64 आया था, और उसमें कॉट स्क्वायर थीटा में भी 2 नंबर में भी 49 डिवाइडेड बाय
64 आया है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। या तो आप साथ बनाते जाइए या आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot A = 4 है तो जांचिए कि -1 tan² A डिवाइडेड +1 tan² A = cos² A माइनस sin² A है या नहीं, मतलब ये इसके बराबर है या नहीं। अगर आपका 3 cot A = 4 है तो ये दोनों बराबर है या नहीं, हमें ये टेस्ट करना है इसमें। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। कहाँ गया स्केल? स्केल ये रहा। तो मेरा चैनल को आप जो भी देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए आगे वीडियो ला पाऊँ। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल, चलिए इसको नाम दे देते हैं AB और C। तो क्वेश्चन में क्या था? 3 cot A = 4। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। 3 cot A = 4, हम इसी से सॉल्व करेंगे, इसी से। तो हम क्या करते हैं, cot A को यहीं रहने देते हैं और 4/3 कर देते हैं। 4/3 हमने क्यों किया? क्योंकि इधर ये गुना में है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, बराबर के इधर जाके ये क्या हो जाएगा, 4 के नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा। हम जानते हैं रूल, बराबर के इधर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। तो ये क्या हो गया, cot A। cot A क्या था हमारा? एक सेकेंड, लाल बटा के A, cot हो गया ये साइन cos tan cosec sec cot। cot हमारा क्या हो गया? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का उल्टा आधार बटा में लंब। तो आधार आपका 4 हो गया cot A के हिसाब से। आधार आपका क्या हो गया? 4 हो गया और लंब आपका 3 हो गया। चलिए कर्ण हमको निकालना है, तो चलिए कर्ण निकालते हैं पाइथागोरस रूल से। पाइथागोरस परिमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें पता नहीं है, कर्ण तो हमें निकालना होगा। आधार हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। और कर्ण क्या होता है? कर्ण का देखते हैं कर्ण क्या होता है। AC की जगह पे AC का स्क्वायर 25, √25 मैंने पहले लगा दिया, हैबिट में आ गया कि स्क्वायर हटाना है तो √ लगा देते हैं। तो AC जो है आपका क्या हो जाएगा? 5। तो हमारा कर्ण क्या निकल के आ गया है? 5। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, एक दो क्वेश्चन मैंने एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल किया था कि 25 का मैंने 5 क्यों किया। ये सब अब शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 8 में हैं, तो इतना थोड़ा बहुत शॉर्ट तो चलता है, वैसे मैं डिटेल में ही बना रही हूँ। तो AC भी हमारा निकल के आ गया 5। तो चलिए अब हमको इसको प्रूफ करना है कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ आपको अब दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड, एल मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से बराबर राइट हैंड साइड से। तो क्या था क्वेश्चन? 1 - tan² A और क्या था? 1
प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए इसको बराबर करते हैं और देखते हैं बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू डालो, एक टेन का क्या हो जाएगा हमारा, टेन का हो जाएगा, अब तो याद भी हो गया है, लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार क्या है, ए के हिसाब से देखते हैं। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 3 है, देख लीजिए लंब हमारा 3 है और आधार हमारा क्या है 4 है। तो 3 4 का स्क्वायर, बड़ा सा स्क्वायर डालते हैं, बड़ा सा ये डालते हैं, बटा का साइन डालते हैं, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस में नीचे भी यही आ जाएगा क्योंकि 10 ए का स्क्वायर है। अब थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं, राइट हैंड साइड। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है भिन्न, कॉस का भिन्न क्या होता है, कॉस का भिन्न होता है हमारा आधार बटा में कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण, तो पहले लिख देते हैं आधार कितना है, आधार है हमारा 4 और कर्ण कितना था, हमने कर्ण निकाला था, कर्ण हमने कितना निकाला था 5 माइनस सॉरी यहाँ पे मैंने यही लिख दिया, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि हमारा लंब 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर को मैंने वो किया, खोला, 1 प्लस 9 और फिर 16, इधर आ जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भिन्न का माइनस हो जाएगा ऊपर वाला, भिन्न का जोड़ हो जाएगा नीचे वाला। तो 16, ये देखिए 16 9 और 16 और फिर हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9 और नीचे हो जाएगा 16। अगर मैं ये किस तरह से भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव कर रही हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ये भी बता दूंगी, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगी, क्योंकि आप 10th क्लास में आ चुके हैं और ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, बहुत ही छोटे लेवल का है। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आएगी तो आप मैथ कैसे बनाइएगा। और ये सब 10th क्लास में बताने में अच्छा भी नहीं लगता कि मैं ये क्यों लिख रही हूँ जोड़, यहाँ पे मैंने किस तरीके से किया भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा, ये आपको पता चल ही जाना चाहिए। वैसे भी मैं डिटेल में ही कर रही हूँ। तो यहाँ 16 से 16 मैंने काटा और इसको तो हम ऐसे लिख देंगे डिट्टो, डिट्टो नहीं लिखते हैं, इसको भी मैं सॉल्व ही कर देती हूँ। ये रहा -9, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखती हूँ इधर जगह है, नई जगह इधर नहीं है, इधर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है तो इधर ही शॉर्ट में करने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे एक लाइन खींचा तो यहाँ पे क्या बच गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा हमारा, 16 में से 9 गया तो हमारा कितना बचा, हमारा 16 में से 9 गया तो हमारा 7 बचा। और इधर हमारा 16 प्लस 9 कितना हुआ हमारा, इधर हमारा 25 हो गया, बराबर 16 में से 9 गया तो कितना बचा हमारा 7 बचा और नीचे 25 का 25। यस, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, त्रिभुज ABC में B जो है हमारा समकोण है, यदि tan A = 1 डिवाइडेड बाय √3 है तो
निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। हमको पहले से दे रखा है त्रिभुज ABC, जिसमें B क्या है, समकोण है। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ साइड में बनाते हैं। हाँ, पेंसिल का यूज कीजिएगा एग्जाम में। अपने कॉपी में मैं पेन का यूज कर रही हूँ, पर आप पेंसिल का यूज कीजिएगा। डायग्राम पेंसिल से ही अच्छा लगता है। B सबसे पहले दे देते हैं। B यहाँ दे दिया मैंने, और यहाँ मैं C दे देती हूँ, और यहाँ मैं A नहीं दिख रहा आपको, सॉरी, B यहाँ दे दिया क्योंकि B पहले से बोल रहा समकोण है। A और यहाँ दे देती हूँ C। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते हैं, और क्या दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू, दिया हुआ है हमें पहले से, tan A इज इक्वल टू 1/√3। ये पहले से हमें दे रखा है। तो tan का क्या होगा, tan का होगा हमारा लंब बटा में आधार। तो ये रहा लंब और ये रहा हमारा आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है हमारा, लंब हो गया 1 और आधार हमारा क्या हो गया, √3। चलिए हम कर्ण निकालते हैं। पाइथागोरस परिमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर, फिर क्या था, आधार का स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस क्या था, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर तो निकालना है। इस अगर हमारा अंडर रूट पे स्क्वायर रहता है तो अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर रूट हटा तो 3 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया। तो AC का स्क्वायर हो गया हमारा क्या, इधर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो AC से स्क्वायर हटाने के लिए हम इस पे 4 पे लगा देंगे अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। तो AC इज इक्वल टू 2, मतलब हमारा कर्ण निकल के आ गया 2। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, पेंसिल से मेंशन कर देती हूँ। कर्ण आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो हमारे पास कर्ण भी निकल के आ गया, आधार भी, लंब भी, सब कुछ निकल के आ गया। अब चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, sin A cos C प्लस cos A और sin C। चलिए इसको सॉल्व करते हो। साइन A जो है हमारे पास, ये देखिए साइन A क्या हो जाएगा, लंब बटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है हमारा 1 और कर्ण कितना है हमारा 2 इंटू कॉस सी इसके हिसाब से, कॉस थीटा ये है, तो आधार हो गया हमारा ये, और लंब हो गया हमारा सामने वाला। तो कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। तो कर्ण तो हमारे पास 2 है, कर्ण सबसे पहले नीचे मैंने लिख लिया। आधार क्या है हमारे पास 1, प्लस का साइन देते हैं। कॉस A क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस A क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब हो जाएगा, कॉस A हो जाएगा हमारे पास आधार बटा में कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है, कॉस के हिसाब से, यहाँ पे अगर थीटा है, कॉस A, तो हमारे पास आधार हो गया हमारे पास ये, तो √3 और कर्ण हमारे पास हो गया 2 इंटू साइन C
साइन सी के हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, साइन सी के हमारे पास लंब हो गया हमारे पास अंडर रूट पूरा कैमरे में अच्छे से आ नहीं पाता है, इसके कारण दिक्कत हो जा रहा है। ये रहा हमारे पास, ये बना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 रूट और 2 रूट, रूट से रूट खत्म 3 और नीचे हो गया 4। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4 का 4, ये रहा 4 का 4 1 एंड 1 प्लस 3 4 प्लस 4 से 4 कटा 0, जीरो नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको 1 बोलेंगे। जब 1 से 1 कटा तो क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं, मतलब हमारे पास 1 बचा। सो 0 नहीं बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। क्या था, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए कितना है हमारे पास, कॉस ए पहले होता क्या है, इसका भिन्न होता है हमारा आधार बटा में कर्ण। तो कर्ण तो पहले से पता है हमारे पास √3 और आधार क्या हो जाएगा हमारे, √3 नहीं, कर्ण हमारा 2 है ना, कर्ण हमारा 2 है, हाँ ये देखिए यहाँ रहा। और आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा हमारा √3 इंटू कॉस सी के हिसाब से हमारा हो जाएगा आधार 1 और कर्ण तो हमारा 2 ही रहेगा, माइनस साइन जो होगा लंब बटा में कर्ण। तो कर्ण सबसे पहले हम लिख देते हैं 2 और 1, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 1 का आंसर 1 आया और 2 का आंसर 0 आया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल का नाम पहले से दे रखा है PQR में Q जो है समकोण है, तो PR प्लस PQ इक्वल टू 25 है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक पहले फिगर बना लेते हैं। तो क्या है फिगर में, क्या है नाम देते हैं, यहाँ से दे देते हैं PQ हमारा समकोण है, तो Q और R, PQR, यहाँ पे Q है हमारा जो समकोण है। अब चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जिसमें आपको हमें PQ जो है P और Q पहले से दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको मेंशन कर देते हैं, जो पहले से दे रखा है P और Q जो है हमारा वो 5 सेंटीमीटर पहले से है। तो PR इज इक्वल टू 25 का 25 माइनस Q
आर, क्यू आर। आइए सॉल्व करते हैं आगे। पाइथागोरस, गोरस यहाँ पे आएगा, पाइथागोरस परिमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो आधार तो हमारा दिया हुआ है 5 का स्क्वायर पहले से, और पी आर जो है हमारा, पी आर जो है हमारा, पी आर वो कितना दिया हुआ है, पी आर हमारा दिया हुआ है, ये देखिए 25 माइनस क्यू आर के, इसका स्क्वायर बराबर क्या निकालना है हमें, लंब। लंब की जगह क्या लिखा हुआ है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर से क्यू आर हमारा कट गया, क्यू आर से हमारा क्यू आर जो है हमारा वो कैंसिल हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, ओहो हो, सॉरी सॉरी, हम इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे में ना मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, खुद भी कन्फ्यूजन हो रहा है। इस लाइन को ही पूरा मैं काटती हूँ, ये देखिए कट गया। और यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है, ए बी का होल स्क्वायर, हाँ ए और बी का होल स्क्वायर, मतलब 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो ए और बी का होल स्क्वायर। तो ए और बी का होल स्क्वायर सब जानते होंगे इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, ये ए है और ये बी है। तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हाँ माइनस 2a की जगह क्या है 25 और b के जगह क्या है क्यू आर। अब डालते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन, 25, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया मैंने पहले से, छोड़िए, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्यू आर से हमारा क्यू आर कैंसिल हो गया, प्लस बराबर के इधर इधर जो इक्वल होता है वो कट जाता है। यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 25 का जो है 625 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, फिर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 25। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम, 25 माइनस 50 क्यू आर, यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू कुछ नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको यहाँ से 25, 600 में 25 गया, 625 में 25 गया, तो 600 माइनस 50 क्यू आर 0, तो क्यू आर इज इक्वल टू
600 डिवाइडेड बाय 50 कितने बार में जाएगा? ये 12 बार में जाएगा। तो क्यू आर हमारा क्या आ गया? 12 आ गया। तो हमारे पास कर्ण क्यू आर मतलब लंब निकल के कितना आ गया? लंब निकल के हमारे पास 12 आ गया। लंब निकल के हमारे पास 12 आ गया। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्यू आर जो है 12 आ गया है। क्यू आर 12 और ये जो हमारा है ये लंब निकल के आया। 12 जो है हमारा 12 जो हमारा है वो लंब निकल के आया है। तो चलिए इसको हमने तो लिख ही दिया था। अब हम क्या करते हैं, ये जो है ये वाला जो स्टेप था हमारा, जो हमने पी आर निकाला था, उसको हम यहाँ लेके जाते हैं सबसे नीचे, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे। तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर हमारे पास क्या निकल के आया है? क्यू आर हमारे पास 12 निकल के आया है। तो हम क्यू आर की जगह पे 12 पुट कर देते हैं और जो हमारा पी आर है वो इससे हमारा निकल के आ जाएगा। तो पी आर इज इक्वल टू 25 में से 12 गया 13। तो हमारे पास पी आर भी निकल के आ गया। तो चलिए लिख देते हैं पी आर कितना है? 13। तो हमारे पास कर्ण भी निकल के आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन पी, कॉस पी और टेन पी और टेन पी के मान को ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम अब इसको ज्ञात करते हैं, इसको निकालते हैं। क्या क्या निकालना है हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना है और टेन निकालना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा। साइन पी यहाँ जगह छोड़ देती हूँ, कॉस पी और फिर है यहाँ पे आगे टेन पी। सब पी पे ही करना है। तो साइन का क्या है? साइन का भिन्न क्या था? साइन का भिन्न था हमारे पास लंब बटा में कर्ण। और कॉस का क्या था हमारे पास? आधार बटा में कर्ण। और टैन का क्या था हमारे पास? टैन का क्या है हमारे पास? टैन का हमारे पास लंब बटा में आधार। तो हमारे पास लंब कितना था? लंब हमने निकाला था 12 और कर्ण क्या निकाला था हमने? कर्ण निकाला था 13। और ये दिख रहा होगा। कॉस में हमने आधार कितना निकाला था? आधार निकाला था 5 और कर्ण क्या था हमारे पास? कर्ण था 13 और लंब क्या था? लंब हमने 12 निकाला था और आधार क्या निकाला था? आधार हमने 5 निकाला था। यहाँ पे सारा वैल्यू है, इसी से देखकर मैंने लिखा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया 12 डिवाइडेड बाय 13, 5 डिवाइडेड बाय 13 और क्या आ गया? 12 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। और आपको अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगी। जो चीज़ आपको समझ में ना आया होगा प्लीज़ अच्छे से मेंशन कीजिएगा।